गौतम अडानी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। भारत में एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी कंपनियों की रेस तेज हो गई है। इसी बीच अडानी ग्रुप ने अगले 10 साल में करीब 100 अरब डॉलर यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश देश में बड़े पैमाने पर एआई रेडी 5 गीगावाट डेटा सेंटर नेटवर्क बनाने के लिए किया जाएगा। इसका मकसद भारत में एआई रेडी 5 गीगावाट डेटा नेटवर्क को खड़ा करना है। ये निवेश सिर्फ इमारतें बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हाई एंड एआई मॉडल ट्रेनिंग और क्लाउड सर्विसेज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए है। इन डेटा सेंटर्स को बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी से चलाने की बात भी कही गई है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े डेटा सेंटर नेटवर्क के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस चिप्स, नेटवर्किंग और कूलिंग इंफ्रा भी उतनी ही बड़ी चैलेंज होगी। डेटा सेंटर के मामले में 5 गीगावाट डिप्लॉयमेंट का मतलब है लाखों सर्वर, सुपर फास्ट कूलिंग सिस्टम और एक ऐसा नेटवर्क जो बिना रुके दुनिया भर का डेटा प्रोसेस कर सके। अडानी के इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है ग्रीन एनर्जी। 5 गीगावाट बहुत बड़ी पावर होती है। इतनी बिजली से एक साथ लाखों घर या कई बड़े शहर भी चल सकते हैं। इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए और ग्रुप का दावा है कि वो इसे रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे, यानी क्लीन एनर्जी से चलेगा स्मार्ट एआई। भारत में सिर्फ अडानी ही नहीं है। हाल ही में एल&टी और एनवीडिया की पार्टनरशिप ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है, जो गीगावाट स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। रिलायंस और टाटा भी इस रेस में कहीं भी पीछे नहीं है, यानी पूरा भारत अब एक डेटा सेंटर हब बनने की तैयारी में है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है और वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत अभी इतनी बड़ी मात्रा में कंप्यूट पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बड़े डेटा सेंटर्स बनाने से पहले लोकल स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और सरकारी प्रोजेक्ट्स को इस कंप्यूट तक सस्ता और आसान एक्सेस मिलना काफी जरूरी है, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रह सकता है। सरकार के एआई मिशन और प्राइवेट सेक्टर के इस तरह के निवेश मिलकर भारत को एआई की ग्लोबल रेस में आगे ला सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा या फिर आम स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और रिसर्चर्स तक भी पहुंचेगा। आने वाले कुछ सालों में यही तय करेगा कि भारत सिर्फ डेटा सेंटर हब बनता है या वाकई एआई इनोवेशन का सेंटर बन पाता है। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।